हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रोफेसर विकास सिंह। हम बात कर रहे हैं एसवाईजीसी का चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विस में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ बैंक। तो प्लीज फोकस करिएगा दोस्तों, टाइप्स ऑफ बैंक की हम बात करने वाले हैं। इसमें इस एक क्वेश्चन शॉर्ट एग्जाम में आने का चांसेस है, तो प्लीज एक बार अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मैं छोटी छोटी 10-10 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ एग्जाम ओरिएंटेड, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। आ जाइए, राइट नाउ हम लोग टाइप्स ऑफ बैंक करने जा रहे हैं। सबसे पहला एक मीनिंग एक लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ए वाला। द टर्म बैंक कम फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बैंको विच मींस बेंच। उसके बाद एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का एक डेफिनेशन है। आप डेफिनेशन यहाँ इतना ही लिख लीजिएगा, जो मैं मार्क कर दे रहा हूँ आपके सामने। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है दोस्तों। ये डेफिनेशन में आपको एक बार करवा दे रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट। आ जाइए, ये डेफिनेशन कुछ ऐसा है। ये डेफिनेशन किसने दिया? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ने दिया है। ठीक है, देखो बैंक का मेन काम क्या है? आपसे बैंक पैसे एक्सेप्ट करती है और वो पैसे को लोन दे देती है या कहीं इन्वेस्ट कर देती है। ठीक है, और जब आप अपने पैसे मांगोगे तब निकाल के आपको दे देती है। तो ही बोल रहा हूँ, इसका डेफिनेशन एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। आपसे जो पैसा एक्सेप्ट किया फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। कौन सा? ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक। रीपेबल ऑन डिमांड, जब आप रीपेबल, आप जब मांगोगे तभी मिल जाएगा, रीपेबल ऑन डिमांड। या आप निकाल भी सकते हो विड्रॉवेबल बाय चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर और अदरवाइज। चलिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ बैंक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, वेरी क्विकली 10 मिनट में मैं करा देता हूँ। 10-10 मिनट में सब क्वेश्चन में कराऊंगा आपको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब। लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चा टाइप्स ऑफ बैंक। सबसे पहला सेंट्रल बैंक। सबसे पहला हम लोग क्या बात कर रहे हैं बच्चों? सेंट्रल बैंक। आ जाइए सर, सेंट्रल बैंक। सर हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक, देखो हर कंट्री का अपना अपना सेंट्रल बैंक होता है। हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है आरबीआई। ठीक है, हर कंट्री का अपना अपना सेंट्रल बैंक है। हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक का नाम है आरबीआई। देखो सेंट्रल बैंक कौन सा बैंक है? अपेक्स बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। ठीक है, अब हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक का नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। सर एक चीज याद रखना मेरे दोस्तों, एक चीज याद रखना, आरबीआई का जो एस्टेब्लिशमेंट है, एक्चुअली इसमें गलत दिया है, थोड़ा इंप्रूव कर देना। आरबीआई का एक्ट बना था 1934 में और आरबीआई का एस्टेब्लिश हुआ था 1935 में। ये मिस्टेक से इंप्रूव कर देना। ठीक है, चलो आरबीआई का एक्ट बना था 1934 में, आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ 1935 में। कभी भी एक्ट पहले बनता है 1934 में। इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। चलो आरबीआई का काम क्या है? सर आरबीआई पैसे की पॉलिसी बनाएगा, कंट्री में पैसे की पॉलिसी आरबीआई बनाएगा। करेंसी नोट कौन इशू करेगा? आरबीआई। नोट कौन छापेगा? आरबीआई। गवर्नमेंट का बैंक, हमारी जो सेंट्रल बैंक है उसका खाता कहाँ पे होता है? आरबीआई के पास। और मार्केट में जितनी बैंक्स देखते हो ना, उनका पप्पा कौन है? आरबीआई। मार्केट में जितनी बैंक है उनको रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। चलिए आगे बढ़ते। अब हम बात करने जा रहे हैं सेंट्रल बैंक, सॉरी कमर्शियल बैंक। व्हाट इज कमर्शियल बैंक दोस्तों? कमर्शियल बैंक क्या होता है बच्चा? आप मार्केट में जितने बैंक देखते हो ना, दे ऑल आर द कमर्शियल बैंक, दे ऑल आर द कमर्शियल बैंक। सर ये जितने कमर्शियल बैंक मार्केट में देखते हो, इनका काम क्या है? इनका काम क्या है? पहले तो ये लिख देना, कमर्शियल बैंक प्ले द इंपॉर्टेंट रोल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। सर ये जितनी बैंक है इनका मेन प्राइमरी फंक्शन क्या है? मार्केट में जितनी बैंक देखते हैं, इनका मेन काम क्या है? पैसा लेना, पैसा देना, पैसा लेना, पैसा देना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, गिविंग लोन। और इनका सेकेंडरी फंक्शन क्या है? इनका सेकेंडरी फंक्शन है एजेंसी एंड यूटिलिटी। याद रखना, बैंक का मेन काम है पैसा लेना, पैसा देना, दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, गिविंग लोन। चलो कमर्शियल बैंक 3 पार्ट में डिवाइड होगा, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक और फॉरेन बैंक। पब्लिक बैंक में क्या क्या आएगी? बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। प्राइवेट बैंक के 2-4 एग्जांपल लिख देना, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक। फॉरेन बैंक के एग्जांपल लिख देना, दैट इज सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, एचएसबीसी बैंक, दे ऑल आर द फॉरेन बैंक। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक कितने पार्ट में डिवाइड होता है बच्चा? बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 3 पार्ट में। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करें कोऑपरेटिव बैंक। सर कोऑपरेटिव बैंक कैसे मालूम पड़ेगा? जिसके नाम में कोऑपरेटिव वर्ड लिखा है, दैट इज द कोऑपरेटिव बैंक। वेरी क्लियर है? कोऑपरेटिव बैंक, सर याद रखना, कोई भी कोऑपरेटिव बैंक को कहां पे रजिस्टर कराना पड़ता है? इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में। अगर कोई इंसान कोऑपरेटिव बैंक बोलता है तो उनको कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में रजिस्टर करना है। कोऑपरेटिव बैंक ज्यादा करके सेमी अर्बन, गांव में, शहर में, गांव में, शहर में ज्यादा मिल जाएगा आपको।
ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक किसको लोन देता है? जो समाज में भी गरीब लोग, मिडिल क्लास को लोन देता है। ठीक है सर। कोऑपरेटिव बैंक बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होता है बच्चों, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना सर। एक तो प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, विलेज लेवल पे जो भी कोऑपरेटिव बैंक विलेज लेवल पे होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो बैंक है उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जो भी स्टेट लेवल पे जो है उसको बोलते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है। ऑलवेज याद रखना, जो छोटा मोटा जिसके 1-2 ब्रांच होते हैं प्राइमरी, जिसके पूरे डिस्ट्रिक्ट में ब्रांच है डिस्ट्रिक्ट, और जिसके मोर देन 1 स्टेट ब्रांच है स्टेट। खलास, आगे बढ़ते नेक्स्ट वन। अभी हम बात कर रहे हैं सर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। व्हाट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक? ये भी एक टाइप है सर। नॉर्मल बैंक और इस बैंक में फर्क क्या है? नॉर्मल बैंक का काम क्या है? पैसा लेना, आपसे पैसा एक्सेप्ट करेगी, पैसा देगी, आपके पैसे को रखेगी। लेकिन जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है ये पब्लिक से कभी भी पैसा एक्सेप्ट नहीं करेगा। इनका मेन काम यही होता है लोगों को लोन देना। लोगों को लोन देते सर, ये लोग लोगों को लोन देने के लिए बने हैं। ठीक है। लोन देते किसको? लोन देते बिजनेसमैन को। कैसा लोन देंगे? मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन देंगे बिजनेसमैन को। एग्जांपल लिख देना 1-2। IFCI, SFC, ICICI बैंक सुना होगा, वो भी देता है, वो भी डेवलपमेंट बैंक है। इसका काम क्या है? लोन देना बिजनेसमैन को, शेयर्स खरीदना, डिबेंचर्स बॉन्ड में इन्वेस्ट करना। ये किसका काम है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। ये भी एक बैंक है, याद रखना, ये भी एक बैंक है। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्सचेंज बैंक। एक्सचेंज बैंक क्या होता है बच्चा? एक्सचेंज बैंक बेसिकली बड़ी बड़ी कमर्शियल बैंक होती है सर। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन को मदद करना, लोन देना, एलसी क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करना, बिल फॉरेन बिल डिस्काउंटिंग करना। ठीक है। फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करके देना, ये सारा काम किसका है? एक्सचेंज बैंक का। नेक्स्ट वन सर, मैं रिवीजन एंगल से करा रहा हूँ फटाफट। नेक्स्ट रिजर्व रूरल बैंक। व्हाट इज रिजर्व रूरल बैंक सर? सर ग्रामीण बैंक बोलते हैं इसको, सिंपल बैंक। जो भी नाम में ग्रामीण वर्ड दिख गया ना, समझ जाना रिजर्व रूरल बैंक है। ये चालू कभी हुआ था? 1975 में। रिजर्व रूरल बैंक 3 लोग मिलकर चालू करते। सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% पैसा है, स्टेट गवर्नमेंट का 15% पैसा, और स्पॉन्सर बैंक का, जो बैंक आगे आता है उसका 35% पैसा लगा हुआ रहता है। सर ये सेविंग बैंक, सेविंग ऐसा कोई बैंक अकाउंट, ऐसा कोई टाइप्स ऑफ बैंक नहीं है। ठीक है। सेविंग टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होता है। इन्वेस्टमेंट भी मत पढ़ना, कुछ काम का नहीं है। हाँ, डायरेक्टली इधर आ जाओ सर, डायरेक्टली इधर आ जाओ। स्पेशलाइज बैंक सर, स्पेशलाइज बैंक में 3 बैंक याद रखना। एक तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, जिम बैंक बोलते हैं इसको, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। इसका मेन मकसद क्या है? एक्सपोर्टर इंपोर्टर को लोन देना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लोन देना। एक होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, सिडबी, इसको शॉर्ट फॉर्म में सिडबी बोलते हैं। सिडबी का काम क्या काम होता है सर? सिडबी का मेन काम होता है, सिडबी का मेन काम होता है मेरे दोस्तों, ये लोग छोटे मोटे बैंक को लोन देते हैं। जैसे देखो यहाँ पे लिखा भी है बच्चों, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को लोन देंगे। सिडबी का काम क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को लोन देंगे। सिडबी का सेटअप कभी हुआ? 1990s में हुआ, और माइक्रो स्मॉल मीडियम को लोन देते लोग। नाबार्ड, नाबार्ड इज एग्रीकल्चर बैंक, किसानों को लोन देते खेती बाड़ी पर्पज के लिए, नाबार्ड। ठीक है। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन देते खेती बाड़ी करने के लिए। बस सर टाइप्स ऑफ बैंक में इतना देख लेना। चाहिए तो थोड़ा और 1-2 पॉइंट ऐड करना है तो इसमें ए भी लिख देना। स्मॉल फाइनेंस बैंक, सिर्फ एक लाइन, स्मॉल फाइनेंस बैंक छोटी मोटी बैंक होती है जो एकदम बेसिक सर्विसेज देती है। पैसा जमा करना, पैसा लोन देना, पैसा जमा करना, एकदम बेसिक सर्विस, एक्सेप्टिंग और लैंडिंग का। एग्जाम्पल लिख देना चाहिए तो स्मॉल फाइनेंस बैंक का, स्मॉल फाइनेंस बैंक का एग्जांपल मैं बता देता हूँ। जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। और लास्ट का अगर आपको चाहिए तो पेटीएम पेमेंट बैंक लिख देना। पेमेंट बैंक मतलब आजकल डिजिटल बैंक आ गई है, जैसे इंडियन पोस्ट ऑफिस बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम बैंक। ये सारे कौन से बैंक है बच्चा? ये सबको हम लोग बोलते हैं पेमेंट बैंक। तो बच्चों हम लोग ने टाइप्स ऑफ बैंक क्विकली, वेरी क्विकली एग्जाम ओरिएंटेड कर लिया। एग्जाम के एंगल से मैं बहुत सारी वीडियो बनाने वाला हूँ, छोटे छोटे एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की देख लेना। पहले सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, बाद में प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक में 3 आएगा, बाद में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, एक्सचेंज बैंक, रिजर्व रूरल बैंक, उसके बाद स्पेशलाइज बैंक में 3 लिख देना, जिम बैंक, सीडीबी बैंक और नाबार्ड, दैट इज एग्रीकल्चर। सर मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ 10-10 मिनट के लिए,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर एग्जाम ओरिएंटेड, प्लीज देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इकोनॉमिक्स की भी बहुत सारी वीडियो लाने वाला हूँ सारे सब्जेक्ट के लिए। थैंक यू सो मच, बाय दोस्तों, टेक केयर।